नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम फरवरी 2024 का मासिक राशि फल लेकर के आए हैं। तो फरवरी में कैसा रहेगा आप सबका धन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव में केतु स्थित है और सप्तम में राहु, चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल की युति है। हालांकि मंगल 5 फरवरी तक ही चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, फिर उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति पहले से ही बनी हुई है। हालांकि सूर्य 13 फरवरी को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और छठे भाव में शनि पहले से विराजमान है। सप्तम भाव में राहु है और अष्टम भाव में गुरु स्थित है। अब सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके छठे भाव में शनि स्थित है और शनि इस भाव में कारक है। और अच्छी बात यह है कि ये स्वराशि भी है। महीने का शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरे हफ्ते बाद सूर्य जब शनि के साथ गोचर करेंगे तब स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान पेट से संबंधित समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, कमर दर्द, बीपी की समस्या और रक्त संबंधित समस्या होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वही जो लोग लंबे समय से किसी भी बीमारी से परेशान हैं, वे लोग विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर जिन लोगों के जीवन में मार्केस ग्रह की महादशा चल रही हो, वे लोग अपना ख्याल विशेष रूप से रखें। अब शिक्षा से जुड़े लोगों की बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने बुद्धि के कारक बुध स्थित है और साथ में 13 फरवरी तक सूर्य भी है। हालांकि सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, किंतु बुध के साथ होने से सूर्य बुरा प्रभाव नहीं देंगे। इस दौरान आपका मन अपने पढ़ाई में अच्छा लगेगा। यदि आपका पसंदीदा विषय गणित है तो इस महीने आप गणित में अद्वितीय प्रदर्शन करेंगे। वही जो लोग सामान्य रूप से गणित को पढ़ते हैं, उनको भी इस महीने गणित अच्छी तरह से समझ आएगा। हालांकि 13 फरवरी के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई से मन भटक सकता है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों की बात की जाए तो इस महीने मन बेचैन रहेगा, लक्ष्य बहुत दूर दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, किंतु अगर आप इन सब परेशानियों से परेशान होने की बजाय मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए यही महीना आपके सफलता का बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि सूर्य है सरकारी नौकरी के कारक, शनि है पंचम और छठे भाव का स्वामी। जब दोनों की युति छठे भाव में होगी तो बेशक परेशानियां भी होगी, किंतु जो जातक परेशानियों से पार पा लिया, सफलता मिलना तय है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है और गुरु अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर है। इस महीने आप वाहन और भवन लेने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने भवन और वाहन लेने का योग बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में अर्थात 15 फरवरी के बाद धन हानि के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान खर्च भी बहुत अधिक तेजी से होंगे, इसीलिए अपने खर्च पर विशेष ध्यान दें। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में रहेंगे, जिससे इस महीने केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। इस महीने
भले ही आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आए, किंतु इन सब से उभर कर आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार इस महीने बेहतर चलेगा, किंतु गुप्त शत्रु से सतर्क रहें। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां और षड्यंत्र किया जा सकता है। हालांकि इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके नौकरी पर बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर परेशानियों के बाद भी ये महीना आपके लिए अच्छा है। वही प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों की बात करें तो इस महीने ऑफिस की राजनीति से दूर भी रहें और सतर्क भी रहें। अपने काम को दिल से करें, क्योंकि आपका काम ही आपको अपने बॉस के करीबी बनाकर रखेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित है और मंगल 5 फरवरी से आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। दो अग्नि तत्व ग्रह का एक साथ पंचम भाव में होना आपके प्रेम जीवन में परेशानी लेकर आएगा। इस दौरान आपके प्रेमी के भीतर गुस्सा बढ़ जाएगा, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होगा, जिससे प्रेम जीवन में तनाव की स्थिति बनेगी। महीने का उत्तरार्ध अर्थात 15 फरवरी के बाद का समय प्रेम जीवन के लिए और अधिक बुरा दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान आपको अपने साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा और हर बात को समझना होगा, अन्यथा अलगाव भी संभव है। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में राहु है। सप्तम पति गुरु अष्टम भाव में स्थित है। इस महीने जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होने की संभावना है और महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी के किसी बात पर बहस भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने पिताजी को मानसिक तनाव होने की संभावना है और परिवार में भाई बहनों में से किसी एक के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना है और माता के स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष रूप से ख्याल रखें। कुल मिलाकर ये महीना थोड़ा भारी रहने वाला है, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर इस महीने उठाएं। अब उपायों की बात की जाए तो मैं आपको अपने राशिपति को ही बलवान बनाने की सलाह दूंगा, जो कि आपके राशिपति बुध हैं और आपके कुंडली में यदि कमज़ोर हैं तो भगवान विष्णु की मंत्र जाप अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।